सबसे बढ़कर शक्ति समय की आज हमारे पास है। हमें खून से अपने लिखना आज नया इतिहास है। हमें खून से अपना लिखना आज नया इतिहास है। सबसे बढ़कर शक्ति समय की आज हमारे पास है। सबसे बढ़कर शक्ति समय की आज हमारे पास। हो गया। मुख्य अतिथि हमारे आदर्श और साठा चौरासी क्षेत्र के निर्भीक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने हमें राजनीति की अक्षर वर्णमाला में हमें ज्ञान दिया, आदरणीय ठाकुर देवेंद्र खटाना जी, प्रांत प्रमुख आदरणीय श्री सत्येंद्र राघव जी, हमारी बड़ी बहन अंजलि सिसोदिया जी और अमरजीत जी, अरुण राणा जी, सुरेंद्र पाल जी, और हमारे पड़ोसी गांव में दोनों ही हमारे रिश्तेदार धर्मेंद्र जी और हमारे छोटे वाले ऊंचे गांव के में जुड़ गए हैं। और आप सभी की गौरव में उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धर्मेंद्र जी का जब मेरे पास में फोन गया कि भाई साहब हम एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो कार्यक्रम क्योंकि अनु सिसोदिया से पहले एक कार्यक्रम हमारे गांव में सीधीपुर में हुआ, तो उससे थोड़ी सी मुझे जो है ज्ञात हुआ, पता लगा कि कार्यक्रम किस विषय में नहीं है। बात है अखंड भारत की। अखंड भारत जिसकी कल्पना श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ऐसे बहुत से लोग जिनका मानना था कि एक भारतवर्ष जिसके खंड खंड हुए हों, अब बाह्य आक्रांताओं ने जिनके खंड खंड किए हों, उसका फिर एक बार सृजन करना, ये परिकल्पना जो आपने सजाई वो एकदम बहुत ही काबिल तारीफ है। और हम जैसे प्रयास करें, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिंदगी में प्रयास सार्थक रहना चाहिए। खरगोश कभी कछुए से इसलिए हारा कि ऐसा नहीं, खरगोश तेज दौड़ता था, लेकिन कछुए की जो गति थी वो निरंतर हमेशा चलती है। इसीलिए आप अपनी गति को कभी ना छोड़िए। चलने की जो चाल है उस चलने की चाल पर हमेशा चलते रहिए। मैं समझता हूं सफलता आपके चरण छूएगी। और एक जो हिंदू जागरण मंच ने जो एक सपना देखा इस भारतवर्ष को खंड करने का, वो सपना आज नहीं तो कल अवश्य इस भारतवर्ष का पूरा। एक बहुत बड़े कवि रहे हैं उपासित जन, वो कभी कभी अपने कवि सम्मेलनों के मंच पर बोलते हैं कि जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए, एक ही कदम पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। कभी भी हमें राह नहीं रोकनी चाहिए। परिस्थितियां कभी हो सकता है हमारे विरुद्ध हो, विपरीत हो, लेकिन हमेशा अपने संघर्ष के प्रति हमें आगाज रहना चाहिए। अपने संघर्ष के प्रति हमें चलते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल सफलता चुमे, क्योंकि कभी भी निराशावादी लोगों के साथ संपर्क में रहेंगे तो आपको निराशा रहेंगे, नहीं भैया ये काम मत करो, ऐसा हो जाएगा वैसा। जिंदगी में अगर बढ़ना है तो एक बार रिस्क अवश्य लेना होगा, क्योंकि जिंदगी ये कहती है कि हमेशा। और आज जब राष्ट्र की बात है, जब आज वैभव की बात है, अपने देश की बात है, जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस 75वें स्वतंत्रता दिवस को एक अमृतसर महोत्सव में मनाते हैं, तो 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि खौलता हुआ रगों में राणा में शिवाजी वाला, कि खौलता हुआ रगों में राणा में शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने ना पाएगा, खाड़ा रानी बना धाय का बलिदान देश कुर्बानी में कलेजा दुखने ना पाएगा, कि शेख हरस सुभाष अशफाक की धर है यारो, क्रांति का प्रभाव कहीं रुकने ना पाएगा, और 100 करोड़ जनता के दिल में लहरता है लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा। बहुत अच्छा, बहुत झुकने ना पाएगा। राष्ट्र की हम बात करते हैं, राष्ट्र के वैभवता की बात करते हैं। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यकाल किया, अनुच्छेद धारा 370 परिकल्पना की, मेरे छोटे दोनों भाई जो है मुख्य अतिथि फौज में, वो बताते थे जब अनुच्छेद 370 धारा नहीं उठी तो एक जो है सेक्शन होता है,
सेक्शन में 10 लोग होते हैं, सेक्शन का कमांडर नायक स्तर का होता है। जब सर्चिंग पर जाते थे तो एक व्यक्ति को पीछे वाले फेंक लेते थे, उसकी लाश 3 दिन बाद किसी नाले या नदी में मिला करती थी। लेकिन जब से धारा 370 हटी है तब से वहां पर सेक्शन तो क्या, फौज की गाड़ी तो क्या, किसी एक चीज को जो है कोई भी छू नहीं सकता। मैं स्मरण करता हूं कैप्टन उस तरुण का जिसने आतंकवादी को अपनी गाड़ी के सामने बांध लिया था और कहा था अगर हिम्मत है तो आके दिखाओ, फौज की गाड़ी का रास्ता रोक के दिखाओ। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया और आने वाला समय हमारा स्वर्णिम काल होगा, हमारे आने वाला ऐसा प्रधानमंत्री आ रहा है जो सपना अखंड भारत का था, जो गुलाम कश्मीर जो जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है छीन लाएगा। ऐसा वो कौन है? योगी आने वाला है इस देश में। मैं नौजवान पीढ़ी से अखंड भारत के इस कार्यक्रम में और माननीय मुख्य अतिथि गरिमामय उपस्थिति में मैं आप सबसे केवल ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अध्ययन और अध्यापन, क्योंकि अगर आप में विद्या का सृजन होगा, क्योंकि विद्या क्या लाती है? ज्ञान लाती है, और विद्या वो चीज है जो अच्छे से रास्ते को प्राप्त कर देती है। इसीलिए एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि मैं लेक्चरर हूं इंटर कॉलेज में, सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आपको शस्त्र से पहले शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। अगर शास्त्र आपका मजबूत है तो शस्त्र उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप पढ़ें, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो उसे पीता है वो दहाड़ता है। महापुरुष, क्योंकि आज तलवारों का जमाना नहीं है, आज केवल जमाना हमें परास्त करना है तो हम शिक्षा से परास्त करना है। मेरी युवा पीढ़ी से यही निवेदन है कि जो अखंड भारत का जो सपना, जो अखंड भारत का सपना जो हमारा हिंदू जागरण मंच लेकर आ रहा है, उस सपने को हम पूरा करेंगे और हमारे अपने हिंदू सनातन समाज को शिक्षित करेंगे और शिक्षा से इतना हम पल्लवित करेंगे कि हमारा बच्चा अन्य उपलब्धियों पर विराजमान होगा। तो 4 पंक्तियों के साथ में आपको मैं बोलकर मैं अपना स्थान लेता हूं कि धन न रतन मांगू, धरा न गगन मांगू, मांगता शहीदों को नमन होना चाहिए। कि धन न रतन मांगू, धरा न गगन मांगू, मांगता शहीदों को नमन होना चाहिए। और जिस विधि पूजा करो, लेकिन सबसे पहले वतन होना चाहिए, वतन होना चाहिए। जय हिंद। वेरी गुड। हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, भाई भी हैं, और विशिष्ट अतिथि के रूप में भाई अनिल राणा जी और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय और इस क्षेत्र के बहुत वरिष्ठ नेता भाजपा के आदरणीय देवेंद्र राणा जी और मेरे छोटे भाई जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं और मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ। मेरे मुख्य वक्ता के रूप में हिंदू जागरण मंच से हैं उपेंद्र राय जी, और सभागार में जितने भी युवा पीढ़ी मेरी बैठी हुई है सभी को सादर नमस्कार प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। बात आज राष्ट्र की एकता की, अखंडता की है। बाकी विचार हम इनके सुनेंगे। बहुत प्रबुद्ध और मनीषी जन बैठे हुए हैं मंच पे, लेकिन मैं कविता के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूँगी और निवेदन करना चाहूँगी कि शिक्षा वही कामयाब और सार्थक होती है जो देश के प्रति समर्पित हो, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। तो माँ शारदे को वंदन करते हुए 2 पंक्तियों से कि आदिशक्ति मात शारदे, कि आदिशक्ति मात शारदे बस इतना सावर दे, कि आदिशक्ति मात शारदे बस इतना सावर दे, और शब्द सृजन के भाव को मैया वंदे मातरम कर दे, शब्द सृजन के भाव को मैया वंदे मातरम कर दे। और जहाँ बात निडरता की करी जा रही है, राष्ट्र की करी जा रही है, क्योंकि जब तक हम अपने शास्त्रों को और शस्त्रों को नहीं देखेंगे, पढ़ेंगे, तब तक हम राष्ट्र की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। और ये जिम्मा हमारी युवा पीढ़ी के कांधों पर है। तब मैंने कहीं लिखा था साथियों, हमारी सरकारों ने, पुरानी सरकारों ने हमें ये तो पढ़ाया कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन आगे की पंक्तियाँ खत्म कर दी गई ताकि हम कायर बन जाएं कि धर्म हिंसा तथेच है। धर्म के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए और देश के लिए अगर हमें हिंसक बनना पड़े तो वो धर्म से भी बढ़कर हो जाता है। और शास्त्रों ने भी कहा है कि वीर भोग्य वसुंधरा। तब वहीं कहीं से मैंने पंक्तियाँ निकाली कि भैंसे जीने वालों के, कि भैंसे जीने वालों के इतिहास नहीं लिखे जाते, कि भैंसे जीने वालों के इतिहास नहीं लिखे जाते, और बिन संघर्षों के जीवन में स्वाद नहीं चखे जाते। और जीना है तो तोड़बंदी से, कि जीना है तो तोड़बंदी से, उन झूठी बुनियादों की, और बिन साहस के तूफानों में दीप नहीं रखे जाते। तो आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं आगे बढ़ती हूँ। मैंने कविता लिखी 2-3 वर्ष पहले, मुझे कोई ऐसा पता नहीं मिला कि मैं इस कविता को खोल के पढ़ सकूँ। पहली बार इस मंच से पढ़ रही हूँ, आदेश दीजिएगा भैया। निवेदन करती हूँ कि शब्द
देश धर्मों की बात करें, कि सब निज धर्मों की बात करें। और जब हमारे धर्म की बात आती है तो कुछ लोगों के मुँह पे ताले लग जाते हैं। जब हमारे धर्मों का अत्याचार होता है तो बहुत लोगों के मुँह पे ताले लग जाते हैं। सनातन के प्रति जब बात होती है, भगवान के प्रति जब बात होती है तो बहुत चुप्पी छा जाती है। जब मैंने कहीं लिखा कि सब निज धर्मों की बात करें, क्यों कर मुझको अधिकार नहीं, कि सब निज धर्मों की बात करें, क्यों कर मुझको अधिकार नहीं, और सत्य सनातन देश मेरा क्यों भगवा स्वीकार नहीं। मेरे ही देश में मुझे ही नहीं बोला जाएगा, ये कहाँ का न्याय है कि सत्य सनातन धर्म मेरा क्यों भगवा स्वीकार नहीं। और श्री राम की पावन भूमि, कि श्री राम की पावन भूमि मर्यादा को भूल रही, न्याय और धर्म के हित में चक्र सुदर्शन भूल रही। और गढ़ कश्मीरी पंडित भी आपने देखा कश्मीरियों का क्या हाल हुआ, वो स्थिति इस देश में ना आए। मैं निवेदन करती हूँ कि गढ़ कश्मीरी पंडित भी थोड़े से हिंसक हो गए होते और दर्द पलायन का सहकर घर से बेघर ना हो गए होते, दर्द पलायन का सहकर घर से बेघर ना हो गए होते। महावीर गौतम की धरती, कि महावीर गौतम की धरती आज न्याय को रोती है। और हे अरिहंत करो रक्षा, भारत माँ सिसकी लेती है। सीता संस्कृति अंजनिया, हमारी महिलाओं को भी जागरूक होना पड़ेगा कहीं ना कहीं की सीता सावित्री अनसुईया पंचाली गुहार लगाती है और त्राही माम जगदीश हरे गैया मैया रंभाती है। हमारा धर्म है हम अपनी गौ माता की भी रक्षा करें, कि त्राही माम जगदीश हरे गैया मैया रंभाती है। कुंती कौशल्या यशोदा की, और कुंती कौशल्या यशोदा की अब गोद में लाल कहाँ होते, वीर शिवा महाराणा प्रताप से अब गौरव शौर्य कहाँ होते। फिर से कब भारत की नारी, कि फिर से कब भारत की नारी रामकृष्ण को जन्मेगी और विश्व गुरु बनकर भारत में कब स्वर्ण चरैया चहकेगा। एक समाना था कि हमारा देश एक सोने की चिड़िया होता था, विश्व गुरु कहलाता था। कब कान्हा की बंसी खाते। मैं युवाओं से निवेदन भी करूंगी, अगर प्रेम करना है तो राधा कृष्ण जैसा कीजिए, ऐसा नहीं जो बॉलीवुड में दिखाया जा रहा है। तो मैं लिखती हूँ कि कब कान्हा की बंसी खातिर प्रेम दीवानी राधा होगी, रख कांधे एक तारा मीरा कब जग से बेगानी होगी। और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण कल्कि रूप में अवतार लेंगे जब कलयुग का अंत होगा। अभी कलयुग की शुरुआत है, 5000 वर्ष बीत चुके, 4.5 लाख वर्ष अभी बाकी है। तब मैं कहीं लिखती हूँ कि पाप के बोझे को ढोकर, कि पाप के बोझे को ढोकर यूँ तिलक रही धरती माता, अवतार धरो मोहन यूँ तरफ रही तो धरती माता। साथियों आगे कि हिंदू जाति मन का बहुत पावन पटल है, बहुत समृद्ध मंच है, और भगवान श्री राम की बात मानो तो मेरा काव्य पाठ अधूरा रह जाएगा। मैं भगवान श्री राम के चरणों में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में अपनी पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। वो अवतारी थे, चाहते थे तो वो जन्म नहीं लेते, बार बार उन्होंने अवतार लिए। क्यों लिए? क्योंकि उनका एक उद्देश्य रहता था कि मानव जन को, इस जनजाति को किस तरह से जीवन जीने का उद्देश्य बताया जाए, मार्ग बताया जाए। और हम कहीं ना कहीं अगर उन गुणों को धारण करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भगवान तो नहीं, इंसान बनने की परिकल्पना जरूर सार्थक होगी। तब मैंने कहीं लिखा कि गुण अवगुण ही सही गलत का हमको भेद बताते हैं, और जो जिए मर्यादित जीवन पुरुषोत्तम राम कहते हैं। जो जिए मर्यादित जीवन पुरुषोत्तम राम कहते हैं। धर्म ग्रंथि और आदर्शों के महापुरुष कहलाते हैं, और ख्याति यश आशीष कीर्ति अच्छे कर्म कमाते हैं। और कौन थे भगवान श्री राम? कि कांतिमान व धैर्यवान व्यसनों से मुक्त हो जाते हैं। हमें सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, नशा का, हिंसा का, इन सब का त्याग करना पड़ेगा। कि कांतिमान व धैर्यवान व्यसनों से मुक्त हो जाते हैं, और बुद्धिमान व विवेकशील प्राणी रक्षक बन जाते हैं। सत्य सनातनी कृतज्ञ व धर्मशील हो जाते हैं, और निंदा ना करते जो किसी की ज्ञानी राम कहते हैं। जन जन को जिन पर हो भरोसा प्रेम का अमृत पाते हैं, और विश्वास आचरण से अपने युग युग तक पूजे जाते हैं। विश्वास आचरण से अपने युग युग तक पूजे जाते हैं। विष्णु के सप्तम अवतारी भक्तों के मन बाते हैं, और दशरथ कौशल्यानंदन श्री राजा राम कहते हैं। दशरथ कौशल्यानंदन श्री राजा राम कहते हैं। और देखिए साथियों, देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है।
तो मैं कुछ पंक्तियाँ फौजी भाइयों के चरणों में और शहीदों के चरणों में रखकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। कि देश के राज मुकुट हैं फौजी, कि देश के राज मुकुट हैं फौजी, वो सर के सरताज हैं और वतन के प्राणाधार है फौजी, हिंद को जिन पर नाज है। और वतन के प्राणाधार है फौजी, हिंद को जिन पर नाज है। और मुझे युवाओं जैसी महफिल नहीं लग रही है, युवाओं में एक तरह का जोश होना चाहिए, हर पंक्ति पर तालियां होनी चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगी कि युवाओं की तरह ये जोश बरकरार रखें। जब हम कभी उदास मन होता है तो लगता है कि हम कहीं घूमने चलें, तो मेरा निवेदन है कि घूमने का स्थान वही पवित्र स्थल हो सकता है जो शहीद का घर होता है। तो कहीं ना कहीं कभी भी आप जब भी आपको समय मिले आप उस शहीद के घर की देहरी जरूर सर नवा कर आइएगा। वहाँ पे जिस परिवार के बेटे ने इस मातृभूमि भूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तो मैंने कहीं 4 पंक्तियाँ लिखी कि सुन मनवा दर्शन का मन है, कि सुन मनवा दर्शन का मन है, शहादत की दहरी बंधन है और फिर चलना मथुरा वृंदावन, कि फिर चलना मथुरा वृंदावन, प्रथम वीर के घर को नमन है। और देखिएगा कि मैं उन वीर जवानों के चरणों में अपनी कुछ पंक्तियाँ समर्पित करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। उन वीर शहीदों को नमन करती हूँ इन पंक्तियों के माध्यम से कि झुकाती शीश चरणों में नमन है मेरा बारंबार, झुकाती शीश चरणों में नमन है मेरा बारंबार, अमर हो गए जो सरहद पर ऋणी है उनका हिंदुस्तान, अमर हो गए जो सरहद पर ऋणी है उनका हिंदुस्तान, श्रद्धा के सुमन अर्पण भावनाओं का चंदन है, श्रद्धा के सुमन अर्पण भावनाओं का चंदन है, भाल पर तिलक लगा करके करते हम अभिनंदन है, और शीश संगीन पर रख कर गा रहे जनगण मन का गान। हम यहाँ जरा सी गर्मी हुई, जरा सी ठंड हुई, घबरा जाते हैं, वो -डिग्री टेम्परेचर में हमारे लिए खड़े होते हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। किसी संगीन पर रख कर गा रहे जनगण मन का गान, शहीदों की चरण धूलि से पावन मेरा हिंदुस्तान, शहीदों की चरण धूलि से पावन मेरा हिंदुस्तान। और साथियों, जो तिरंगे में लिपट कर आते हैं वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग, और जाने कितने जन्मों के पुण्य होते हैं जिनको इस माँ भारती के चरणों में बलिदान होने का अवसर मिलता है। तब मैंने कहीं लिखा था कि 7 जन्मों के पुण्य लेखे वतन पर जो मिट जाते हैं, जन्मों के पुण्य लेखे वतन पर जो मिट जाते हैं, ऋषि मुनियों के तप जैसे फलित वरदान पाते हैं, ऋषि मुनियों के तप जैसे फलित वरदान पाते हैं। जब वो ऊपर पहुंचते हैं ना तो भगवान भी खड़े होकर उनको नमन करते हैं कि देखिए धरती से कोई नायक आया है हमारा। तब मैं कहीं आगे लिखती हूँ कि तिरंगा नम में फहरा कर माँ का करधानी परिधान, तिरंगा नम में फहरा कर माँ का करधानी परिधान, नीर है जब तक गंगा में अमर है मेरा हिंदुस्तान, गंगा में अमर है मेरा हिंदुस्तान। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक महोदय जी। मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप इधर आ जाइए, सामने चेयर है। आप इस कमरे के तरफ आए तो मैं आपका फेस देख नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपसे वार्ता करूँ तो फेस टू फेस होनी चाहिए। जहाँ देश का युवा बैठा हुआ और युवा से अगर फेस टू फेस चर्चा ना हो तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अजय जी ये चेयर भी हटा दीजिए। आज के इस अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम की
अध्यक्षता एवं मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबको दिशा देने वाले, इस क्षेत्र के संभ्रांत संपन्न समृद्ध और इस शाखा 84 की जान कहे जाने वाले ऐसे मेरे बड़े भाई देवेंद्र खटाना जी, हमको आपका मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहता है। मुझे ध्यान है सन 1995 में धोम के अंदर एक बूचड़ खाना बन रहा था और उस बूचड़ खाने को समाप्त करने के लिए जो रातों रात हम लोगों ने संघर्ष किया था और भाई साहब का उस कार्यक्रम में नेतृत्व था, वह बिल्डिंग बन गई थी और इस क्षेत्र की युवा शक्ति ने आपके नेतृत्व में, संगठन के नेतृत्व में, वहां ईंट तो बहुत बड़ी चीज है, सीमेंट का एक कण भी नहीं छोड़ा था। ऐसी युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत माननीय देवेंद्र खटाना जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि शिक्षा के क्षेत्र के और ओजस्वता के धनी, इंटर कॉलेज के प्रोफेसर, अभी हमने उनकी ओजस्वी वाणी को सुना। इस क्षेत्र के युवाओं को आप शिक्षा के माध्यम से भी जागृत करते हैं, अपनी ओजस्वता से भी जागृत करते हैं। संगठन और समाज के कार्यक्रमों में समय समय पर आपका मार्गदर्शन और आपका प्रतिनिधित्व प्राप्त होता रहता है। ऐसे प्रतिभा के धनी श्रीमान अनिल राणा जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज के इस मंच पर उपस्थित रूप में, और हम देखते होंगे कि जहां जहां कविता का मंच सजता है, जहां जहां राष्ट्र को वंदन करने का अवसर प्राप्त होता है, ऐसे स्थानों पर बहन अंजलि सिसोदिया जी की उपस्थिति हमको गरिमामय उपस्थिति प्रदान करती है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि आज आपकी उपस्थिति यह मंच सुशोभित हो रहा और आपने अपनी वाणी से, अपनी कविताओं से जो राष्ट्र के लिए संदेश दिया है, जो युवाओं के लिए संदेश दिया है, वह एक प्रेरणा का स्थान बन सकता है। कविता कैसी है ये विषय नहीं होना चाहिए। कभी कभी आजकल हमको देखने में आता है कि कविता के क्षेत्र में, कविता के मंचों पर जहां मन प्रसन्न हो, जहां हमको आनंद आए, जहां हमारे मन में गुदगुद समय को पाता है, लेकिन जहां जो जमीन से जोड़ दे, जो हमारी मातृ शक्ति, मातृभाषा और मातृभूमि से, शास्त्र से जोड़ दे, वह कविता हर किसी कवि के माध्यम से मंचों पर नहीं आती है। और बहन अंजलि सिसोदिया जी का प्रयास होता है कि ऐसे शब्दों से, ऐसे कविताओं से भारत माता का वंदन हो, नमन हो, प्रणाम करें। मैं उनको आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बुजुर्ग हिंदू जागरण ग्रेटर नोएडा महानगर के कार्यकारिणी श्रीमान सुरेंद्र जी, अनूप राणा जी, अनुज सिसोदिया जी, अजय जी, नितिन शर्मा जी, मोहित जी और मेरे युवा साथी, मुझे बड़ा सौभाग्य और मुझे बड़ा उत्साह मिलता है जब मैं इस क्षेत्र में आता हूं। किसी भी तरीके का कैसा भी कार्यक्रम हो, और धर्मेंद्र जी को जानी हो कि मैं उस कार्यक्रम में आ रहा हूं, तो वो कितने भी बड़े व्यवस्थाओं में लगे हों,
सब कुछ छोड़कर उस कार्यक्रम में व्यवस्थाओं के नाते लग जाते हैं और उस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने में पूरा समर्पण कर देते हैं। ऐसे मेरे बड़े भाई भी कह सकता हूं मैं उनको, और मेरे साथी हैं, लंबे समय से मेरे साथ संगठन में और समाज में काम किया है। आप जिस समाज में काम करते हैं यहाँ को आपका नाम प्रदान करता हूँ। प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज इतनी बड़ी संख्या में इस जारजा नगर में युवा शक्ति उपस्थित है, क्योंकि हिंदू जागरण मंच युवाओं का संगठन है। जिस कार्यक्रम में युवाओं की शक्ति, हिंदू जागरण के कार्यक्रम में युवाओं की तीनों, तो कहीं ना कहीं समाज के प्रत्येक में ऐसा है हमारे के लिए नहीं है कि लोग कार्यक्रम में इतनी संख्या में साथ उपस्थित हैं। मैं आज सबका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। कैमरा हम देखें भारत हुए भाई अनिल जी ने अपनी ओजस्विता के माध्यम से अखंडता दर्शन हमको कराया। माने हम अखंड भारत की कल्पना कर रहे हैं, ये स्पष्ट होना चाहिए। अखंड भारत मायने क्या, या अखंड भारत की आवश्यकता क्यों, या अखंड भारत हिंदू जागरण मंच क्यों मनाता है, या कल्प अखंड भारत का हिंदू जागरण मंच के ही लिए क्यों है, ये विषय हमारे मन में आते हैं। बहुत सारे हिंदू समाज के संगठन समाजों में काम कर रहे हैं, सभी का काम करने का अपना अपना उद्देश्य है, अपना अपना लक्ष्य है, लेकिन वो बात कर रहे हैं अखंड भारत का संकल्प। अखंड भारत, अखंड भारत मायने ये नहीं है कि किसी को यहां से भगाना, किसी को यहां से दौड़ाना है या किसी को टारगेट करना है, यह अखंड भारत नहीं है। कभी कभी ध्यान में आता है कि कुछ लोग गलत मैसेज पास कर देते हैं और गलत सूचनाएं पास कर देते हैं, यह स्पष्ट रहना चाहिए। हमारी अखंड भारत की कल्पना क्या है, हम कैसा अखंड भारत चाहते हैं। हमको ध्यान में आता होगा अखंड भारत से पहले हमको भारत को समझने की आवश्यकता है। हम भारत को समझें, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के प्राचीन स्वरूप को समझेंगे, तब हम वास्तव में अखंड शास्त्र होगा, तब वास्तव में हम अखंड भारत के निर्माण का संकल्प सजो सकते, उसका स्वप्न देख सकते। यह आवश्यकता है आज की पीढ़ी। मेरी युवा शक्ति अध्ययन में, शिक्षा के क्षेत्र में लगी है, लेकिन जल, वायु, अग्नि, भूमि और आकाश, इन 5 तत्वों से इस शरीर का निर्माण हुआ है। सर्वप्रथम भूमि ने इसको स्वीकार किया है। तो सर्वप्रथम जब हम सुबह उठते हैं तो प्रणाम करते हैं भारत माता को। समुद्रवशने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम नमस्त पाद स्पर्शे क्षमस्व। हे भारत भूमि,
आप उस निराकार ब्रह्म श्री हरि भगवान विष्णु की अर्धांगिनी पत्नी स्वरूपा लक्ष्मी देवी, जो आप भारत भूमि के रूप में, भारत माता के रूप में, इस भूमि के रूप में, इस भूलोक के अंदर विद्यमान हैं, हम सर्वप्रथम आपको स्पर्श कर रहे हैं, अपना चरण आपके ऊपर रख रहे हैं। हमसे जो गलती हो, जो अपराध हो, उसको क्षमा करना और अपना पुत्र समझकर हमें अपने आंचल में समेटना। ये संकल्प है हमारा, इस प्रकार का संस्कार और विचार है हमारा। यहां से भारत की नींव, जिस देश का संस्कार इस प्रकार का हो, जिस देश की युवा शक्ति, जिस देश का शस्त्र और शास्त्र भारत को, उस भूमि को माता मानता हो, जिस देश का शस्त्र और शास्त्र उसको लक्ष्मी पत्नी, लक्ष्मी स्वरूपा मानता हो, विष्णु की पत्नी मानता हो, जिसको अपनी माता मानता हो, जिसको वंदनीय हो, जिसको प्रणाम करता हो, और उस भारत माता के टुकड़े कर दिए जाए, उसको काट दिया जाए, उसका विभाजन कर दिया जाए, उसको खंडित कर दिया जाए, उसको जंजीरों में अगर जकड़ दिया जाए, तो आप कल्पना कीजिए जरा उसके पुत्र की स्थिति किस प्रकार की हो। जिस माता ने मुझको जन्म दिया, अगर उसको भेड़ियों के अंदर जकड़ लिया जाए, तो क्या मैं कल्पना कर सकता हूं कि मेरी माता उन भेड़ियों के अंदर बंदी बनकर रहनी चाहिए? ऐसा कालखंड इस देश के अंदर, इस देश की युवा शक्ति और इस देश के नागरिक ने देखी है। मैं ये नहीं कहता कि भारत का विभाजन कुछ शर्तों के आधार पर हुआ है, लेकिन उसको समझने की आवश्यकता है कि भारत का विभाजन किस प्रकार से हुआ। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं, आपके समझ में आएगा कि भारत जब जब विभाजित हुआ वो परिस्थितियां किस प्रकार की। भारत क्या है, भारत का स्वरूप क्या है, हम अखंड भारत की कल्पना क्यों करते हैं? अखंड भारत मायने है क्या? उसका एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा सा चित्र आपके सामने खींचने का प्रयत्न करता हूं। वृहत भारत की सीमाएं, वृहत माने विशालकाय। भारत क्या है, भारत कहां तक है, और भारत ही क्यों है, मैं उसका चित्र आपके सामने लाने का प्रयत्न करता हूं। दक्षिण हिंद महासागर, हमने पढ़ा होगा ना इतिहास में, गुरुजी बैठे हैं, माशी जी पढ़ाया होगा। हिंद महासागर की सीमाएं, पूरब में ब्रह्मदेश, वर्मा, म्यांमार, काम्बोज, कंबोडिया, द्वारावती, सुमात्रा, स्वर्णद्वीप, बोर्निया, सिंहद्वीप, हिंदू एशिया, इंडोनेशिया, जिसको हम इंडोनेशिया कहते हैं, बाली का प्रदेश है। रामायण के अंदर हमने पढ़ा हो, भगवान राम जब लंका माता सीता का खोज में निकले थे तो बाली का प्रदेश था, वह बाली की राजधानी थी, जिसे आज हम इंडोनेशिया कहते हैं। वह, उसका नाम उस समय हिंदू एशिया था। पश्चिम की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, यूनान, महाभारत काल के अंदर हम जी की सरकार में एरोप्लेन हाई शोभा श्रृंगार का, आज चुकाना है ऋण हमको अपनी माँ के प्यार का। आज चुकाना है ऋण हमको अपनी माँ के प्यार का। आज चुकाना है ऋण हमको अपनी माँ के दुलार का। आज चुकाना है ऋण हमको अपनी माँ के प्यार का। जान हथेली
पर रख रख कर चलना है मैदान में। जान हथेली पर रख रख कर चलना है मैदान में। फर्क नहीं पड़ने देना है देश धर्म की शान में। फर्क नहीं पड़ने देना है देश धर्म की शान में। जान हथेली पर रख रख कर चलना है मैदान में। जान हथेली पर रख रख कर चलना है मैदान में। फर्क नहीं पड़ने देना है देश धर्म की शान में। फर्क नहीं पड़ने देना है देश धर्म की शान में। सबके आगे एक प्रश्न है सीमा पर अधिकार का। सबके आगे एक प्रश्न है सीमा पर अधिकार का। आज चुकाना है ऋण हमको अपनी माँ के प्यार का। आज चुकाना है ऋण हमको अपनी माँ के प्यार का। बच्चे बच्चे के हाथों में हम हिम्मत का हथियार दें। बच्चे बच्चे के हाथों में हम हिम्मत का हथियार दें। जो भी दुश्मन चढ़ कर आता उसको बढ़कर मार दें। जो भी दुश्मन चढ़ कर आता उसको बढ़कर मार दें। बच्चे बच्चे के हाथों में हम हिम्मत का हथियार दें। बच्चे बच्चे के हाथों में हम हिम्मत का हथियार दें। जो भी दुश्मन चढ़ कर आता उसको बढ़कर मार दें। जो भी दुश्मन चढ़ कर आता उसको बढ़कर मार दें। समय नहीं है यह फूलों के अंगारों के हार का। समय नहीं है फिर फूलों के श्रृंगारों के हार का। तो साथियों समय नहीं है यह शोभा श्रृंगार का। तो साथियों समय नहीं है यह शोभा श्रृंगार का।